अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जनूबी अफ्रीका से टी20 सीरीज में शिकस्त हुई और अब आगाज हो गया है ओडीआई सीरीज का, जिसमें पहला मैच है। पहले मैच में साउथ अफ्रीका ने पहले टॉस जीता है और पहले बैटिंग का फैसला किया है। ये मैच पाकिस्तान के क्रिकेट टीम को लेकर चैंपियंस ट्रॉफी को सामने रखते हुए कप्तान मोहम्मद रिजवान का इम्तिहान है, उनकी कप्तानी का इम्तिहान है, उनकी बैटिंग का इम्तिहान है। ये सीरीज चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बाबर आजम का भी इम्तिहान है और बाबर आजम की बैटिंग का भी इम्तिहान है। वो बाबर आजम जो काफी लंबे अरसे से फॉर्म में नहीं है। सब लोग तवक्को कर रहे हैं कि बाबर आजम भी फॉर्म में वापस आए और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले वो एक अच्छी फॉर्म में नजर आए तो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। इसी तरह से बाकी यंगस्टर्स, बाकी वो तमाम प्लेयर्स जिनमें साइम अयूब बहुत अच्छा खेल रहे हैं, इसी तरह से अब्दुल्ला शफीक मुसलसल अच्छा नहीं खेलते और उनसे भी तवक्कुआत हैं कि वो भी अच्छा खेलें और फॉर्म में वापस आएं ताकि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से पहले साउथ अफ्रीका जैसी अहम सीरीज में कामयाबियां समेटकर अपने मोमेंटम में वापस आए। दूसरा एक और खबर आपके सामने रखेंगे चैंपियंस ट्रॉफी से मुतल्लिक, और कहा यह जा रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी से मुतल्लिक अगले 24 घंटे काफी अहम हैं। इन 24 घंटों में सब कुछ तय पा चुका है और इन्हीं 24 घंटों के अंदर आईसीसी शेड्यूल जारी करेगा। आईसीसी बताएगा कि कौन सा मैच कहां पर होगा। पीसीबी और बीसीसीआई के दरमियान सब कुछ तय पा चुका है, लेकिन अब अगले 24 घंटों के अंदर शेड्यूल सामने आ जाएगा। इसके साथ ही दूसरी जानिब रावलपिंडी स्टेडियम में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस होंगे या नहीं होंगे, बहुत सारे सवालात खड़े हो गए हैं और रावलपिंडी में मैचेस होने पर स्याह बादल मंडला रहे हैं और बहुत सारे जरा ये बता रहे हैं कि रावलपिंडी स्टेडियम की उस तरह से तैयार उसको नहीं किया गया और ब्रॉडकास्टर्स इस पर कुछ तहफुजात का इजहार कर रहे हैं। अगर ऐसा है फिर रावलपिंडी के शहरियों के लिए मैच देखना चैंपियंस ट्रॉफी का मुश्किल हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि इस हवाले से इंतजाम मुकम्मल करें। हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे टॉप स्टोरीज की। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान पहला वनडे जारी। टीम में मैं का लफ्ज नहीं, हम का लफ्ज होता है। सारी तवज्जो चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी पर मरकूज है। मोहम्मद रिजवान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज जीते, साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी पुरुम्मीद हैं, कप्तान रिजवान का बयान। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट की गुत्थी सुलझते सुलझते फिर उलझने लगी। आईसीसी की जानिब से ताहाल कोई फैसला न आया। ब्रॉडकास्टर्स का एतराज, चैंपियंस ट्रॉफी के रावलपिंडी में होने वाले मैचेस पर स्याह बादल मंडलाने लगे। पीएसएल की लोकल प्लेयर्स की कैटेगरीज आज सामने आने का इम्कान। तीसरा टेस्ट इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी। सीरीज 2-1 से इंग्लैंड के नाम रही। फाइनल से कबल रियल मैड्रिड के लिए अच्छी खबर, मायनाज फुटबॉलर किलियन एम्बापे फिट हो गए। पाकिस्तानी नयाद बरतानवी बॉक्सर हैदर खान पीएफ लीग में हिस्सा लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। टॉप स्टोरीज आपने जानी है, बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से और साथ में पाकिस्तान टी20 के बाद ओडीआई में मिशन जनूबी अफ्रीका में अपने मिशन का आगाज कर रहा है, यानी कि अब आगाज हो रहा है पहले वनडे मैच का और इस वक्त मैच जारी है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाहनवाज राना साहब। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो हम आगाज करेंगे इस पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जारी टी20 के बाद वनडे सीरीज का, जिसका आज से आगाज हो गया है। पहला मैच है, क्या समझते हैं पाकिस्तान टी20 में तो पाकिस्तान को शिकस्त हुई, वनडे में कम बैक करेगा? देखिए यार, बात ये लुकमान के पाकिस्तान टीम जो है ना वो एक अनप्रडिक्टेबल टीम है और कबल अज वक्त इसके लिए कुछ भी कहना जो है ना वो बड़ा ही एक अजीब सा होता है कि हम यहाँ बैठकर तबसरा कुछ कर दें और ये जब खेल का मैदान सजता है तो फिर वहां से नतीजा कुछ और आ जाता है। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि वनडे में हमने अभी एक अरसे के बाद जो है वो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर हराया, तो मेरा ख्याल है कि उस जीत के बाद पाकिस्तान का मुराल जो है ना इस हवाले से वनडे के हवाले से जो है वो खासा मजबूत नजर आता है। गो के हमारी कारकर्दगी जो है वो टी20 के अंदर इतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन इसके बावजूद भी ये है कि जब हमने वनडे के अंदर ऑस्ट्रेलिया को हराया तो इसमें एक टीम में नई जान जो थी वो पड़ गई थी और अगर ये उसी मतलब जीत को अपने सामने रखते हुए आज मैदान में उतरते हैं तो कोई वजह नहीं कि पाकिस्तान टीम जो है वो साउथ अफ्रीका को हराने की सलाहियत ना रखती हो। लेकिन हम दूसरी जानिब ये भी देख रहे हैं कि साउथ अफ्रीका ने अब टी20 से हटकर अपनी टीम जो है वो अनाउंस की है और उसने अपने वो तमाम जो बेस्ट प्लेयर्स हैं
उनको जो है वो बुला लिया है और आज के मैच में वो सबके सब शामिल होंगे। और लेकिन एक चीज है कि जो बड़ी मायने खेज है और अचंभे वाली है, वो ये है कि T20 के अंदर जिस खिलाड़ी ने साउथ अफ्रीका की तरफ से बहुत अच्छा अपना परफॉर्म किया और वो दूसरे मैच के अंदर कप्तान भी थे, वो टीम का हिस्सा नहीं है। तो बाकी ये कि अगर ओवरऑल टीम देखी जाए तो साउथ अफ्रीका ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो उतारी है, और उसमें उसके तमाम मारूफ खिलाड़ी जो हैं और जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया वो सब के सब जो है टीम में मौजूद हैं। दूसरी जानिब हमारी अगर अपनी अपनी टीम की तरफ अगर निगाह डाली जाए तो ताइम अय्यूब स्कोर करते चले आ रहे हैं, बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक जो है जरा थोड़ा सा वो डाउटफुल हैं कि क्या वो वापस कम बैक करते हैं या नहीं करते हैं। इसी तरह बाबर आजम हैं, रिजवान हैं, ये दोनों भी जो है इनसे बड़ी उम्मीद की जा सकती है। तो पेपर के ऊपर हमारी टीम भी किसी तरह से कमजोर जो है वो नजर नहीं आती, लेकिन असल तो इम्तिहान होता है ग्राउंड के अंदर। तो आज पता चल जाएगा जब टॉस होगा। आज अच्छा राणा साहब, ये जो अहम मामला है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम काफ़ी मजबूत है ओडीआई में और सामने चैंपियंस ट्रॉफी है, कप्तान का एक बयान भी सामने आ चुका है। T20 सीरीज चूंकि हम हारे थे जनूबी अफ्रीका से, तो उसके बाद उनका बयान सामने आया जिसमें उनकी जानिब से कहा गया कि ज़्यादा फोकस हमारा ओडीआई पर है क्योंकि आगे चैंपियंस ट्रॉफी भी है, वो भी 50 ओवर्स की है। तो लिहाजा पाकिस्तान टीम में जैसे आप कह रहे हैं कि काफ़ी मजबूत है, तो ऐसे कौन से प्लेयर्स हैं जिसकी वजह से लगता है कि वो मैच का पांसा पलट सकते हैं? टीम के अंदर ऐसे प्लेयर्स जो आउट ऑफ बॉक्स परफॉर्मेंसेस दे सकते हैं पाकिस्तान के लिए? देखिए जी, बात यह है कि जो टीम है और जो मेरा ख्याल है कि यही टीम जो है वो बनती नजर आ रही है, इसमें जो एक तो अब्दुल्ला शफीक को कुछ ना कुछ करके देना पड़ेगा। उनकी कारकर्दगी जो है वो भी एक सवालिया निशान है, और अगर उनके ऊपर एतमाद करके उनको टीम में शामिल किया जाता है तो फिर आज उनको ये बताना होगा कि उनकी सिलेक्शन जो है वो दुरुस्त हुई है। अदरवाइज ये कि वो भी टीम के ऊपर ना एक तरह से ना बोझ ही नजर आ रहे हैं। ताइम अय्यूब जो है वो मुसलसल रन कर रहे हैं और आज के मैच में भी उनसे उम्मीद है कि वो अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा इन्हिसार जो है ना वो जिस खिलाड़ी पर होता है वो है बाबर आजम, और जिनकी कारकर्दगी जो है वो दूसरे खिलाड़ियों की तरह ही एक सवालिया निशान बनी हुई है कि वो पता नहीं उनकी फॉर्म जो है वो कब वापस लौटेगी। लेकिन T20 के अंदर तो बहरहाल ये कि वो एक गैर मौसर खिलाड़ी साबित हुए हैं, और हालांकि वो वर्ल्ड नंबर 1 है, बड़ी दुनिया के अंदर उनके चर्चे हैं, लेकिन T20 में वो उस कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सके जिसका उनसे उम्मीद की जा सकती है। अब आज वनडे हो रहा है और वनडे में मेरा ख्याल है कि खिलाड़ी के पास सेटल होने का टाइम भी बहुत होता है और अपने शॉट्स की तरफ आने के लिए उसके पास वक्त जो है वो भी मौजूद होता है। आप कह रहे हैं तो कि ये फॉर्मेट जो है ये बाबर आजम को है। सूट करता है, ओडीआई फॉर्मेट उनको सूट करता है, और आज उनके लिए एक बड़ा अच्छा मौका है कि वो एक अच्छी परफॉर्मेंस दें और एक अच्छा कमबैक करें, और आज उनको ऐसा करना भी चाहिए। दूसरा, मोहम्मद रिजवान बतौर कैप्टन अपनी जगह पर, लेकिन उनके बैट से पाकिस्तानी ये तवक्को करते हैं कि वो रन्स करें, लेकिन वो भी कोई खास रन्स नहीं कर पा रहे। बैट से कोई अच्छी परफॉर्मेंसेस उनकी जानिब से भी नहीं आ रही राणा साहब। लेकिन अगर हम देखें तो T20 के अंदर जो है वो उनकी कारकर्दगी ऐसा, हालांकि उन्होंने रन्स किए हैं लेकिन उनका स्ट्राइक रेट जो है वो देखें तो वो बहुत ही पैथेटिक है। ठीक है ना, आप बहुत ज्यादा जो है डॉट बॉल खेलकर वैसे ही अपना मिडल ऑर्डर को जो है वो अंडर प्रेशर कर देते हैं, तो ये सब कुछ तो रिजवान करते रहे, लेकिन वनडे का मिजाज जो है वो जरा थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है और उसमें चूंकि वक्त भी होता है सेटल होने का, तो रिजवान से भी वनडे में तो ये उम्मीद की जा सकती है कि वो बाबर आजम के साथ जो है वो एक अच्छा, जिसको कहना चाहिए कि एक प्लेटफॉर्म जो है वो दूसरे खिलाड़ियों को देंगे। और फिर नीचे अगर हम देखते हैं तो सलमान आगा एक बड़ा, मतलब ये कि वनडे का एक अच्छा है और टेस्ट मैच का अच्छा प्लेयर है। फिर एक अपकमिंग स्टार जो नजर आ रहा है, जो मुझे अभी T20 में नजर आया है, इरफान नियाजी जो है वो भी टीम का हिस्सा होंगे और यकीनन होंगे। तो इरफान नियाजी ने भी जिस खेल का मुजाहिरा किया है, मैं ये समझता हूं कि ये वो खिलाड़ी हैं कि जो अगर स्कोर कर गए, और सबसे बड़ी बात ये कि हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है ना वो आ रहा है दायरे के खेल का, यानी 10 ओवर का जो खेल है वो हमारे लिए ना एक मसला बना हुआ है कि अगर उसमें रंजे अच्छी हो जाती हैं। अच्छा, उस मसले का हल राणा साहब फखर जमान नहीं थे, और इस सीरीज में क्या पाकिस्तान फखर जमान को मिस नहीं कर रहा, उनकी कमी महसूस नहीं हो रही?
देखिए जी, फखर जमान के साथ तो मुझे नहीं समझ आई है कि उसको किस बात की सजा दी गई है। उसको उस ट्वीट की सजा दी गई है कि जो उसने बाबर आजम के लिए की थी, या रिजवान और फखर जमान के दरमियान जो कप्तानी का एक मसला था वो कहीं उसके आड़े आ गया। क्योंकि अगर अब देखते हैं तो हमें T20 के अंदर जो है वो कप्तान जो है वो एक बेहतरीन चॉइस जो थी वो फखर जमान की थी। लेकिन ये कि मुझे यूं लगता है कि शायद इन तमाम खदशात को सामने रखते हुए उसको टीम में ही शामिल नहीं किया गया। और अब बहानेबाजी ये बनाई जा रही है कि जनाब वो तो अनफिट हैं, वो तो अभी यूं हैं, वो तो अभी ये चैंपियन कप जो है वो चल रहा है उसके अंदर वो खेल रहे हैं। आपको उनकी फिटनेस का मेयार नजर आ जाएगा। उन्होंने कितने अच्छे 2-3 कैच पकड़े हैं और कोशिश भी वो कर रहे हैं कि वो, लेकिन आइडियल प्लेयर जो है वो बिल्कुल आपने सही कहा कि फखर जमा था। और उसको टीम में शामिल ना करना जो है ना, ये एक खाली फखर जमा के साथ ज्यादती नहीं है, बल्कि ये कौमी क्रिकेट के साथ जो है वो ज्यादती है कि उसको टीम में शामिल नहीं किया गया। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहां शामिल करेंगे एक ब्रेक। वेलकम बैक। हम बात करें पाकिस्तान टीम पर और साथ में कुछ बात करें चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मैच जारी है। हमें देखा है कि मुसलसल कुछ रिटायरमेंट सामने आई हैं। पहले इमाद वसीम, फिर मोहम्मद आमिर, फिर इरफान। लेकिन मोहम्मद आमिर की जो रिटायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त डिबेट का हिस्सा बनी हुई है। सामने चैंपियंस ट्रॉफी भी है। आप समझते हैं कि मोहम्मद आमिर की पाकिस्तान को अब ज़रूरत नहीं रही और उन्होंने ठीक फैसला किया है, या आप समझते हैं कि अभी मोहम्मद आमिर मजीद क्रिकेट खेल सकते हैं और पाकिस्तान के लिए वो फ़ायदेमंद साबित हो सकते थे? देखिए जी, जहां तक मजीद क्रिकेट खेलने का ताल्लुक है तो आपके सामने एक बहुत बड़ी मिसाल जो है ना वो एग्जांपल चल रहा है इस वक्त चैंपियन कप के अंदर के। शुएब मलिक जो है वो मेंटोर हैं अपनी टीम के, लेकिन वो टीम का हिस्सा भी हैं, वो खेल भी रहे हैं। और खेल के साथ वो ना सिर्फ खेल रहे हैं बल्कि वो ये भी बता रहे हैं कि वो बाकी नौजवान कई खिलाड़ियों से ज्यादा फिट नजर आते हैं, स्कोर भी कर रहे हैं, बॉलिंग भी कर रहे हैं, फील्डिंग भी बहुत अच्छी कर रहे हैं। तो अगर तो ये कहा जाए कि वो खेल सकते हैं तो आमिर जो है उसको उसके हवाले से भी जो है वो ये कहना कि वो शायद अब टीम का हिस्सा ना बन सकें या उनकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है कि उनको टीम में शामिल किया जाए। लेकिन मैं एक दूसरी बात जो करना चाहूंगा वो ये करना चाहूंगा कि इन लोगों ने अब खासी बड़ी क्रिकेट जो है वो खेल ली है और इखलाकी तौर के ऊपर इन्हें अपने नौजवान खिलाड़ियों को जो है वो मौका देने के लिए जगह छोड़नी चाहिए। मैं ये शुएब मलिक को भी कहूंगा कि वो जो मुसलसल खेले चले जा रहे हैं यार, उनकी जगह कोई नौजवान खिलाड़ी अगर इस टूर्नामेंट में खेलता और उसका एतमाद बहाल होता और वो स्कोर करके जो है वो मतलब ये कि फ्यूचर के लिए कोई एक अच्छा खिलाड़ी निकलता। उन्होंने एक खिलाड़ी की जगह जो है वो रोक ली है। ये ठीक है कि वो खुद बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसके बावजूद एक सीनियर होने के नाते और फिर 50 लाख रुपए सिर्फ वो मेंटोर के ले रहे हैं। वो बाहर बैठ के लड़कों की मतलब तराश खराश करें या खुद वो आकर एक खिलाड़ी की जगह जो है वो रोक के बैठ गए। इसी तरह आमिर का मसला है कि आमिर एक यकीनी तौर पे पाकिस्तान टीम का जो था, पाकिस्तान क्रिकेट का जो था वो नहीं, अगर देखा जाए तो राना साहब, आमिर अभी लीग्स भी खेल रहे हैं और मुख्तलिफ लीग्स में आगे वो खेलेंगे भी और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस भी हैं। बाज़ लोग ये कहते हैं कि सामने चैंपियंस ट्रॉफी है और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने जा रही है। मोहम्मद आमिर जो हमारे पास बॉलर्स मौजूद हैं इस वक्त, उनमें से बहुत सारों से बहुत बेहतर हैं आज भी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। तो चैंपियंस ट्रॉफी तो अभी बिल्कुल 2 माह बाद उसका आगाज़ होने जा रहा है। तो उनको रिटायरमेंट के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगे बढ़कर उनसे कोई बातचीत करनी चाहिए, कोई फ्यूचर प्लान देना चाहिए था उनको। नहीं यार, मैं तो ये समझता हूँ लुकमान के एक बड़ा खिलाड़ी होने के नाते और जितना कुछ उन्होंने खेल लिया, अब उनको जगह देनी चाहिए थी नौजवान खिलाड़ियों को। बहुत सारे बॉलर, बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं वो अब लाइन में लगे हुए हैं। और खिलाड़ी हमेशा तब बनता है जब उसको खिलाता रहा जाए, यानी ऐसा नहीं कि उसको बिठा दिया जाए, खिला दिया जाए, बिठा। भाई इतने अच्छे अच्छे हमारे पास नौजवान फास्ट बॉलर हैं जिनको मौका ही नहीं मिल रहा। अब मैं हसनैन की बात करता हूं, उसने इतनी अच्छी बॉलिंग का मुजाहिरा किया अभी पाकिस्तान के अंदर एक टूर्नामेंट में और वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट हुए। फिर बाहर जाके ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने बड़ी तेज बॉलिंग की, 150 की स्पीड से गेंद करते। आप उस लड़के को खिलाते ही नहीं है, आप उसको बाहर बिठा देते हैं, ठीक है ना। तो जब तक आप खिलाएंगे नहीं इन नौजवानों को, इनको ना तजर्बा मिलेगा, ना ये
ये बड़े खिलाड़ी बनेंगे। ये ठीक है कि आमिर जो है वो बहुत उम्दा रहे, लेकिन अब मेरा ये ख्याल है कि इज्जत और आबरू के साथ अगर क्रिकेट को छोड़ा जाए तो वो ज्यादा बेहतर होता है। अम्माद की क्रिकेट ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी, इरफान जो थे वो भी बिल्कुल खत्म हो गए थे, तो उन्होंने अगर ऐलान कर दिया रिटायरमेंट का तो ये कोई बात नहीं, थोड़ी सी बात थी आमिर पर। तो मेरा ये ख्याल है कि ये कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा कि उन्होंने रिटायरमेंट दे दी। जो दीगर नौजवान फास्ट बॉलर इस वक्त मौजूद हैं, लाइन में लगे हुए हैं, उनको चांस क्यों नहीं दिया जाता, उनको खिलाया जाए। अभी तो बहुत दूर है, चैंपियन ट्रॉफी 2-3 महीने हैं, अगर कैंप लगे और उनमें उन लोगों को बुलाया जाए, उनकी वो की जाए, तो पाकिस्तान के पास मोहम्मद आमिर जो है वो और भी निकल सकते हैं। ये जरूरी नहीं आप कह रहे हैं कि थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए और यंगस्टर्स को मौका देना चाहिए। कुछ बात करेंगे हम चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, चूंकि बात उधर निकल गई है तो चैंपियंस ट्रॉफी बात बनते बनते बिगड़ जाती है। एक दिन खबर आती है कि मामला तय पा गए हैं और फिर उसके बाद एक कोई खबर नहीं आती, मुसलसल खामोशी रहती है। ये क्या मामला है कि गुत्थी सुलझते सुलझते उलझ जाती है, उलझते उलझते फिर सुलझने लगती है? मामला क्या चल रहा है सर? देखिए जी, मामला जो है ना वो तो अब सीधा हो गया है। अब तो सिर्फ और सिर्फ ये है कि ऐलान होगा, रिश्ता तो दे दिया गया है, लड़की ब्याह दी इन्होंने, ठीक है ना, सिर्फ अब ये ऐलान होना है कि बारात कब आनी है। असल तो मामला ये है कि जो बातें जिसने मनवानी थी उन्होंने मनवा ली। नहीं चाहता था भारत पाकिस्तान आके खेलना, उसने मनवा लिया। उसने कहा कि ठीक है, मैं हमारे मैचेस पाकिस्तान से बाहर होंगे। पाकिस्तान ने कहा कि जी अगर भारत नहीं आएगा तो हम 3 साल तक भारत में जाके नहीं खेलेंगे, ठीक है ना। तो अभी तो जो फर्दर था वो तो बारी थी भारत की कि वो कोई फैसला करता पाकिस्तान खेलने का। 3 साल में सियासी मामला क्या होते हैं, हमारे बोर्ड का मिजाज क्या होता है, नया आने वाला चेयरमैन को क्या हो सकता है, क्या वो अपने इस स्टांस के ऊपर वो रहेगा, पैरों के ऊपर खड़ा रहेगा कि हमने जो है 2027 तक या 30 तक जो है भारत में नहीं खेलना। ये हमारे लिए तो अभी बहुत कुछ है कि आने वाले वक्त में पता नहीं ऊंट किस करवट बैठे और हम राजी हो जाएं खेलने के लिए, वहां जाने के लिए। फर्दर जो है वो तो उसके अंदर अगर कामयाबी देखी जाती है तो मैं ये समझता हूँ कि कामयाबी जो है वो भारत को ही मिली है कि उसने अपनी बात मनवा ली। उसने कहा जी हम पाकिस्तान नहीं खेलेंगे, हम तो दुबई में जाकर खेलेंगे या किसी भी न्यूट्रल मकाम के ऊपर जाकर खेलेंगे। सेमीफाइनल में वो आ जाते हैं तो मैच सेमीफाइनल जो है वो दुबई में होगा, फाइनल में आ जाते हैं तो फाइनल जो है वो। उन्होंने तो एक जिसको कहना चाहिए था ना, पाकिस्तान में जो एक रौनक लगनी थी, जो पाकिस्तान के अंदर एक शोर पड़ना था, उसको मांद करने की कोशिश की और उसमें वो कामयाब हो गए। अब तो सारे मामला तय हो गए। अब तो थोड़ा सा कंफ्यूजन जो है वो जो आपकी जो टेलीविजन राइट्स वगैरह है ये जिनके पास मौजूद हैं, अब ये उनके लिए है कि वो जरा थोड़ा सा देख रहे हैं कि ये आईसीसी जो है वो फाइनल करे और उसके बाद जो अच्छा, ब्रॉडकास्टर्स की आपने बात कर दी है तो ब्रॉडकास्टर्स की जानिब से हमारी इत्तलात के मुताबिक ऐसा भी है, क्योंकि पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो 3 वेन्यूज दिए थे उनमें लाहौर, कराची और फिर साथ में रावलपिंडी भी शामिल था। अब ये कहा जा रहा है कि ब्रॉडकास्टर्स ये कह रहे हैं कि रावलपिंडी में ऐसी तमाम तर चीज़ें मौजूद नहीं है, वो उनको सूट नहीं करता रावलपिंडी स्टेडियम। यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वहां पर चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर कोई ऐसी खातिर का तैयारियां ही नहीं की हैं, उसको उस तरह से डेवलप ही नहीं किया जिस तरह से किया जाना चाहिए था। और कहा यह जा रहा है कि शायद रावलपिंडी का वेन्यू चेंज हो जाए। जी देखें, बिल्कुल ऐसा ही है और ये तो पहले से था कि कराची, लाहौर और मुल्तान यहाँ पे होने थे ये चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस। जो अब एक जो वेन्यू है वो मजीद बढ़ गया, तो ये ब्रॉडकास्टर के लिए तो एक खर्चा है ना जो बढ़ गया, बल्कि एक नहीं बढ़ गया, 2 बढ़ गए। अब तो उनको तमाम इंतजाम जो है वो दुबई में भी करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो उनके भी तो तमाम जो उनके अखराजात हैं उनमें भी इजाफा हुआ है। तो ब्रॉडकास्टर का भी यकीनी तौर के ऊपर जो है वो एक रोल है और इसमें बहुत सारा रेवेन्यू जो है वो ब्रॉडकास्टर जो है उन्होंने देना है। तो उनका भी मसला जो है नहीं, वो उनका तो एक मसला है सर, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर कजाफी स्टेडियम को डेवलप कर रहा है, वहां पर काम कर रहा था, या फिर इसी तरह से नेशनल स्टेडियम कराची पर कुछ काम किया है, तो रावलपिंडी को बतौर वेन्यू अगर आपने दिया आईसीसी को तो फिर उस पर भी तो उसी तरह से काम किया जाना चाहिए था ना। देखिए जी, उसका तो हाल ये है रावलपिंडी का कि अभी यहाँ पर वो इससे पहले जो टूर्नामेंट हुआ था चैंपियन कप, उसके अंदर भी देखा आपने कि वहाँ की तो लाइटें भी इस काबिल नहीं है कि वहाँ पर नाइट मैच जो है वो हो सके, ठीक है ना। और वो अभी तक जो है वो ठीक भी नहीं कराई गई हैं, जो लाइटें खराब हुई हुई थी। तो ये तो बिल्कुल ठीक है कि हम दूसरे लोगों को मौका देते हैं बोलने का, और वहां पर इतने बड़े टूर्नामेंट के लिए जो फैसिलिटीज होनी चाहिए वो नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये है कि अभी तो देखे ना, सबसे बड़ा मसला तो ये है कि अभी शेड्यूल का ही ऐलान नहीं हुआ।
और पता नहीं वो कब करेंगे या कब नहीं करेंगे या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन है यही कि तय तो सब कुछ हो गया है। अब तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो चंद चीजें हैं कि जिनके ऊपर थोड़े से तहफ्फुज़ात हैं, वो तहफ्फुज़ात जो है वो दूर होंगे तो उसके बाद जो है वो पता चल जाएगा कि कब शुरू होना है, कब कहाँ शुरू कहाँ होना खेला है। जाएगा, और कैसे। इसके साथ साथ बहुत शुक्रिया, राना साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमने बात की है क्रिकेट पर और साथ में आपको बताएं कि पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला मैच है। जनूबी अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है। देखते हैं कि ये मैच पाकिस्तान जीतते हैं या फिर साउथ अफ्रीका। इसके साथ इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।